सानेहा 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 20 अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और रहनुमाओं ने अपनी जमात से अलहदगी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया। ताहम कुछ रहनुमाओं ने गैर एलानिया तौर पर भी पार्टी से राहें जुदा कर लीं और जहांगीर तरीन और परवेज खटक की पार्टियों समेत दूसरी जमातों में शामिल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत छोड़ने का ऐलान करने वालों में से कई एक इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और प्लेटफॉर्म से सियासत के मैदान में उतरे हैं। ख्याल रहे कि 9 मई के वाक़यात के बाद इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों के प्रेस क्लबों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से किनारा कशी करने वालों का तांता बन गया। लेकिन जो ही माहौल बेहतर हुआ और मुल्क में इंतखाबात का शेड्यूल सामने आया तो इनमें से अक्सर लोग एक बार फिर उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। आमिर कियानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और इमरान खान की अवलीन काबीना के वफाकी वजीर थे। इमरान खान ने करप्शन के इल्जाम पर इन्हें काबीना से बरतरफ किया था, लेकिन कुछ ही अरसा बाद इन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया था। 9 मई के वाक़यात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में वो सबसे पहले फर्द थे जिन्होंने सियासत और पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया था। आमिर कियानी बाद अज़ा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए और इस्लामाबाद से उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। नून लीग ने उनके लिए इस्लामाबाद में सीट खाली भी छोड़ी थी, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने राजा खुर्रम नवाज को सपोर्ट करने का फैसला किया, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से NA-48 से मैदान में मौजूद हैं। राजा खुर्रम नवाज भी उन रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने सियासत और पार्टी दोनों से अलहदगी का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, लेकिन वो इस वक्त अनार के इंतखाबी निशान पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। इमरान खान के दस्ते रास्त और इंतहाई करीबी साथी परवेज खटक, जो तहरीक इंसाफ के पहले दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने और 2018 में इमरान खान ने इन्हें वजारत दिफा का कलमदान सौंपा। वो जलसों में सबसे ज्यादा अफरादी कुव्वत लाने वाले रहनुमाओं में से एक थे। 9 मई के वाक़यात के बाद इन्हें मुख्तसर अरसा के लिए गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। कुछ ही दिनों बाद इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एक नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाई और तहरीक इंसाफ के कई साबिक रहनुमाओं को अपने साथ मिला लिया। एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ अपना इंतखाबी निशान खोने के बाद आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मैदान में मौजूद है, परवेज खटक अपनी जमात के इंतखाबी निशान पगड़ी के साथ इंतखाब लड़ रहे हैं और अपनी जमात की क़यादत कर रहे हैं। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बज़दार एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए इमरान खान ने न सिर्फ अपनी जमात के अंदर बल्कि जमात से बाहर मुख्तदिर हलकों से भी मुखालफत मोल ली। 9 मई के वाक़ये के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब रूपोश हो गए और एक दिन बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के प्रेस क्लब में वारिद हुए। इन्होंने भी दीगर रहनुमाओं की तरह सियासत और तहरीक इंसाफ से किनारा कशी का ऐलान किया। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए वो पहले आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में आए और बाद अज़ा इन्होंने मुस्लिम लीग ज़िया में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने अगरचा कोई बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से बचने के लिए दौड़ लगाने वाले फवाद चौधरी जब रात गए तक हाई कोर्ट में मौजूद रहे तो इसके बाद इन्होंने वक्ती तौर पर सियासत से वक्फा लेने का ऐलान किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब में अकबी नशिस्तों पर मौजूद थे। बाद अज़ा फवाद चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल भी मुतहरिक नजर नहीं आए, जिसके बाद वो एक बार फिर गिरफ्तार हो गए। फवाद चौधरी जहलम के अपने हल्का इंतखाब से एक बार फिर उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, ताहम इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अपने मुखालफिन पर सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाले फयाजुल हसन चौहान भी इन रहनुमाओं में शामिल है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ ही इमरान खान और इनकी जमात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और वक्ती तौर पर सियासत से अलग हो गए। ताहम अब फयाजुल हसन चौहान भी रावलपिंडी के सूबाई हल्का से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जमशेद चीमा और मुसरत चीमा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से अलहदगी का ऐलान कर चुके थे और इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन इन्हें अपनी पार्टी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद जिन लोगों ने सियासत और तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने ऐलान पर कारबंद हैं और इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं ले रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के जानशीन समझे जाने वाले असद उमर ने पहले तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दिया और बाद अज़ा सियासत ही छोड़ गए। अपने ऐलान पर इन्हें इमरान खान की नाराज़गी का सामना भी करना पड़ा था, ताहम इन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया और अब गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं और इंतखाबी अमल से बाहिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी ने भी
پے در پہ گرفتاریوں کے بعد ایک پریس کانفرنس میں سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تحریک انصاف اور سیاست سے علیحدگی کے بعد وہ عملی سیاست سے الگ ہو کر اپنی معمول کی زندگی گزار رہی ہیں اور صرف ٹویٹر کی حد تک ہی عالمی امور پر اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں، جبکہ مقامی سیاست کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اڈیالہ جیل سے رہا ہونے کے بعد شدید افسردگی کی حالت میں پریس کانفرنس کرنے والی ملیکہ بخاری تحریک انصاف کی اہم رہنما اور پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف تھیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ گرفتار ہوئیں اور بعد ازاں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے بھی سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ وہ ٹویٹر پر اگرچہ سیاسی رائے اور تحریک انصاف سے ہمدردی کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں، لیکن عملی سیاست سے بالکل علیحدہ ہو چکی ہیں۔ وہ بھی مخصوص نشست پر منتخب ہوئی تھی، لیکن اس بار انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ مری میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو شکست دینے والے صداقت عباسی پاکستان تحریک انصاف کے اولین کارکنان میں سے تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار ہوئے اور پھر انہوں نے ایک متنازع ٹی وی پروگرام میں تحریک انصاف اور سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد سے صداقت عباسی روپوش ہیں اور گوشہ نشینی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انتخابات کا شیڈول سامنے آنے کے باوجود وہ کبھی سامنے نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔